बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट 3 जो क्वेश्चंस एक तरह के हैं वो स्टार्ट किए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। ये तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ये टर्म्स हैं, इसमें देखें फर्स्ट 2 टर्म्स इक्वल है, इनको हमने लेट कर लिया बिल्कुल उसी तरह y के इक्वल। तो यहाँ पे बन गया y प्लस 8 का स्क्वायर रूट और यहाँ पे y प्लस 2 का स्क्वायर रूट। तो हमने फिर दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो ये टर्म्स आ गई और इन दोनों को हमने स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। y प्लस y 2y 8 प्लस 2 10 बन गया और यहाँ पे y स्क्वायर 2 प्लस 8 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 9। अब 2y प्लस 10 यहीं पे रहेगा और 9 को हम इस तरफ ले आएंगे और ये जो सारी स्क्वायर रूट वाली टर्म थी इसको राइट पे ले गए, इसके साथ माइनस साइन आ गया। तो 2y 10 माइनस 9 1 बन गया और राइट साइड वाली टर्म इसी तरह। अब हमने दोनों साइड्स का दोबारा स्क्वायर ले लिया सॉरी, लेफ्ट साइड पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और राइट पे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 और ये कैंसिल हो गए, ये सारी टर्म इसी तरह आ गई। तो ये बन गया 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 और 4 को हमने इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये 4y स्क्वायर तो इक्वल है, ये 4y है ये 40y है, तो ये बड़ी टर्म है। तो इन तीनों टर्म्स को हमने उसी तरह लिखा और इन तीनों टर्म्स को राइट पे ले गए, इन तीनों के साथ माइनस साइन आ गया। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 40 माइनस 4 36y और 64 माइनस 1 63 आ गया। अब ये जो प्लस 63 है इसको हम इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, फिर 36 इधर आके डिवाइड हो गया, दोनों की 9 से कटिंग की 7/4 आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब हमारा y था x स्क्वायर प्लस 3x के इक्वल, तो y की जगह हमने ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है तो हमने सारी टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू -7। -7 को लेफ्ट पे ले आए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके क्योंकि फैक्टर्स नहीं बनते इसलिए हमने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, ये आपको आता है, हम बहुत से क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो एंड पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/2। अब हम इसमें से प्लस या माइनस वाली कोई एक वैल्यू जो है वो चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जो x की दो वैल्यूज़ आई हैं प्लस माइनस वाली, इनको हम चेक करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में लगा के। तो सबसे पहले x स्क्वायर की जगह और x की जगह ये वैल्यूज़ लगा दी, प्लस वाली मैंने लगाई है, माइनस वाली फिर इसी तरह चेक हो जाती हैं। और यहाँ पे दूसरी टर्म में भी हमने ये प्लस वाली दोनों वैल्यूज़ लगा दी। सबसे पहले इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे 2 का स्क्वायर 4। 3 को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 इसी तरह, यहाँ पे भी इसी तरह स्क्वायर लिया, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास टर्म आ गई। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई किया, 9 माइनस 3 का स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 आ गया, 2 3 -6 आ गया और ये दोनों टर्म्स हमने इसी तरह लिख ली। इधर भी इन दोनों के स्क्वायर्स ले लिए और इन दोनों को 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी टर्म्स उसी तरह। फिर हमने इन तीनों टर्म्स का एलसीएम ले लिया, तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 4, तो 9 प्लस 2 11 आ गया, ये टर्म इसी तरह। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 4 की 2 से कटिंग की 2 आया, तो इन दोनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 8 के नीचे कुछ नहीं था तो 4 8 से 32 आ गया और यहाँ पे भी सेम टू सेम इसी तरह सारी टर्म्स। उसके बाद देखें ये माइनस और प्लस वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, 11 प्लस 32 तो ये बन गया 43 माइनस 18 25/4 और उसके बाद प्लस यहाँ से भी ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, 11 प्लस 8 19 माइनस 18 1/4। इन दोनों के स्क्वायर रूट्स लिए तो 5/2 प्लस 1/2, तो इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, 5 प्लस 1 6/2, कटिंग की तो 3 इज इक्वल टू 3, तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई। इट मीन्स के हमारा ये आंसर दुरुस्त है। इसी तरह जो दूसरी वैल्यू है माइनस वाली, उसमें सिर्फ ये चेंज आएगी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो उसी तरह ये कैंसिल हो जाएंगी, ये भी दोनों, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो सेम टू सेम इसी तरह प्रूव हो जाएगा।
तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं इनको फिर हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह की टर्म्स हैं जिस तरह पिछले दो क्वेश्चंस में थी। तो इनकी दोनों की देखें, फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x दोनों में आ रहा है, तो इसको हमने लेट कर लिया y के इक्वल। अब यहाँ पे इस टर्म की जगह आ गया y, 9 इसी तरह, फिर यहाँ पे इन दोनों की जगह y आ गया और 4 इसी तरह। तो हमने इसकी दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला अप्लाई कर दिया और 5 का स्क्वायर 25 आ गया। ये दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, तो ये टर्म्स आ गई और इन दोनों को हमने स्क्वायर रूट अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब y प्लस y 2y बन गया, 9 प्लस 4 13 और 2 इसी तरह, y स्क्वायर भी इसी तरह, 4 प्लस 9 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25। अब 2y प्लस 13 ये दोनों इसी तरह रहे और 25 को हम लेफ्ट साइड पे ले आए, ये माइनस हो गया और ये सारी टर्म जो कि प्लस थी इसको हम राइट पे ले गए तो ये माइनस हो गई। अब 13 माइनस 25 माइनस 12 बन गया, बाकी सारी टर्म इसी तरह। इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया और उसके बाद दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 बच गया। तो इसकी हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लिया। लेफ्ट पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और माइनस जो है ये स्क्वायर में ख़त्म हो जाता है तो ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हुआ, तो ये टर्म्स आ गई। अब ये तीनों टर्म्स जो हैं इनको हमने इसी तरह लिखा और ये जो लेफ्ट साइड पे 3 टर्म्स थी इनको हम राइट पे ले गए, तो इन तीनों के साइंस चेंज हो गए। तो y स्क्वायर प्लस और y स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गए, प्लस 36 माइनस 36 ये भी कैंसिल हो गए। 13y प्लस 12y 25y इज इक्वल टू 0, 25 राइट पे जाके डिवाइड हो गया तो 0 के नीचे कुछ भी हो 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू आ गई 0। अब हमारे पास जो y था वो था एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो हमने y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो ये दो फैक्टर्स बन गए, एक x और एक x प्लस 3। इन दोनों को हमने अलग अलग 0 के इक्वल लिखा तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 आ गई। अब ये दो वैल्यूज आ गई, एक 0 एक माइनस 3। अब हम इनको ओरिजिनल इक्वेशन में लगा के चेक करेंगे कि ये आंसर्स हमारे दुरुस्त हैं या एक्सट्रेनियस हैं। अब हम इन दोनों वैल्यूज को चेक करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में। पहले 0 लगाते हैं यहाँ पे, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 9 प्लस इसी तरह 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो इन तीनों को ऐड किया तो ये आ गया स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 5। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 4 का 2 होता है। तो ये देखें दोनों साइड्स जो है हमारे पास इक्वल आ गई। इट मीन्स के जो 0 वाला आंसर है इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू है माइनस 3, तो इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की जगह माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 प्लस फिर एक्स स्क्वायर की जगह माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब माइनस 3 का स्क्वायर होता है प्लस 9, माइनस 3 3 इज द 9 प्लस 9 स्क्वायर रूट में प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, स्क्वायर रूट 9 प्लस ये दोनों भी कैंसिल, स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 5। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज इक्वल टू 5। तो दोनों x की वैल्यूज़ के लिए हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। इट मीन्स के ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इनको हम सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं, 0 एंड माइनस 3। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 1.4 आज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे और उसके बाद यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।